तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैंने बहुत लोगों से बात की, पर्सनल में भी ऑनलाइन भी, जैसे कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो मोस्टली 1 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उनके कंपेयर में जो 1-2 महीने या 1 महीने से पढ़ रहे हैं उनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि मोस्टली नंबर वो खींच रहे हैं ज़्यादा लोग जो पर्टिकुलर महिला सुपरवाइजर की तैयारी 1-2 साल से कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा नंबर वो लोग खींच रहे हैं जो पहले से किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते थे और 1 आध महीने से जब से फॉर्म भरे हैं तब से वो लग गए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। वो लोग ज़्यादा 70-80 खींच रहे हैं या फिर 60 खींच रहे हैं। बाकी जो पर्टिकुलर महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे उनका बहुत कम आ रहा है, 1-2 साल। तो मैं समथिंग ये एनालिसिस की कि इंसान पर्टिकुलर 2 साल से अपना समय बर्बाद कर रहा है और उसका आ जा रहा है कम नंबर, 40-35 इस टाइप से आ रहा है। बाकी जो नॉर्मली 1-2 महीने से लग कर रहा है तो उसमें उसके ज़्यादा आ रहा है। इससे मैं ये एनालिसिस कर पा रही हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बता पा रही हूँ कि नॉर्मली क्या है ना कि कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ना कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। अगर हमें नॉलेज है उस एरिया में थोड़ा बहुत, एकदम फैक्चुअल नहीं आ रहा है। नॉर्मली जो तैयारी करते हैं लोग तो फैक्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादा रटते हैं और जो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो हमें अगर उस फील्ड में थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस आ रहे हैं। तो मैं बहुत लोगों से बात की हूँ तो उसमें ये पता चला है कि हमको मोस्ट टॉपिक क्या है पढ़ने का, किस टॉपिक को पढ़ लें तो मोस्टली नंबर हम खींच सकते हैं। तो सबसे मोस्ट टॉपिक है पोषण और स्वास्थ्य। आप इसे पढ़ लीजिए तो बाकी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब मेरा कहना थोड़ा गलत होगा लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ वो समझने की कोशिश करिए कि पोषण और स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पोषण स्वास्थ्य जो 55 मार्क्स का आने वाला है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो बाल विकास का हो गया, अधिनियम का हो गया और कोई चीज़ें हैं वो ना, जैसे कि हम अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना तो उसको हम टिक लगा देंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं कि अधिनियम का डेट क्या है और ये कब ये हुआ। मतलब थोड़ा सा अगर हम इस तरह पूछे जा रहे हैं, मैं शायद अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं। फैक्चुअल नहीं पूछे जा रहे हैं, डेट नहीं पूछे जा रहे हैं जिसको रटना है, समझने वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए हो तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों के लिए कितना अजीब उनको लगता होगा कि हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं पर हमारे नंबर कम आ जा रहे हैं। जो 1-2 महीने की तैयारी में जब से फॉर्म आया तब से फिल किए हैं, तब से किए हैं तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है ना, फैक्चुअल चीज़ें, हर चीज़ें थोड़ा सा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जो 2 साल पढ़े उनके हर किसी कैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली देखा जा रहा है कि 1-2 महीने वाले लोग ज़्यादा नंबर ला रहे हैं क्योंकि वो एकदम सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे हैं और एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से उनके नंबर आ रहे हैं। तो बस यही कहना था कि आप पोषण स्वास्थ्य को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए जो पढ़े हैं। बाकी हर ज़्यादा ना डेट में और ज़्यादा एक्ट में वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करिए। ये डेट इस तरह की, इस डेट, क्योंकि डेट वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं, ना पंचवर्षीयों के डेट आ रहे हैं, ना अधिनियम के डेट आ रहे हैं, ना किसी और चीज़ कर रहे हैं। और कंप्यूटर में आ रहा है MS वर्ड से ओनली और बहुत ही ईजी आ रहा है। मैथ्स का भी लेवल बहुत ईजी है, रीजनिंग का भी लेवल बहुत ईजी है, कंप्यूटर का भी लेवल बहुत ईजी है। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था इन सब में ज़्यादा समय बर्बाद मत करिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रेजुएशन किए हैं तो ये सब चीज़ें मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर ये तो ईजी होते हैं, ईजी लेवल का बन ही जाता है। आप बस ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट में, फैक्चुअल में नहीं। तो कॉन्सेप्ट का ऐसा रहता है अगर वो पढ़कर भी नहीं जा रहा है पर थोड़ा बहुत नॉलेज इन्वायरमेंट का है, उसे इन्वायरमेंट का, समाज का जो भी, तो वो उसे कर ले जाएगा। तो और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 120-130 का तो मैं शायद प्रीवियस वीडियो बनाए थे। आप होप मत रखिए, आप अपने नेक्स्ट गोल के ऊपर ध्यान रखिए क्योंकि 120-130 में किसी का नहीं होगा। तो अब कर ही क्या सकते, सीट कम है। तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि मतलब हम पेपर जो नहीं दिए हैं वो अपना पेपर ध्यान दीजिए। जो मैंने बताया पोषण स्वास्थ्य करिए, बाकी सबका एक कॉन्सेप्चुअल पढ़िए और जिनका हो गया है वो अपने नेक्स्ट गोल पर ध्यान दीजिए। मेरे कमेंट्स में बहुत सारे फ्रेंड्स लोग, मतलब आप लोग जैसे लोग ही कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें बहुत लोगों ने कहा कि हम अपने नेक्स्ट गोल पर स्विच हो गए हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। कभी भी ये मत करिए कब महिला सुपरवाइजर का पेपर हो गया, भले आप 2-3 साल से इसी को लेकर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आप महिला सुपरवाइजर की आप तैयारी मत करिए। अभी तो आप जो हो गया वो हो गया क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारा पूरा एज सबका ख़राब करता है। इतने सालों में आकर एक एग्ज़ाम के ऊपर कब तक कोई रहेगा।
तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बस कमेंट्स करिए कि आपके कितने नंबर आए हैं, और बस आप पढ़ाई में जुटे रहिए। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप नेक्स्ट गोल पर स्विच करिए। बस यही कहना चाह रही थी, अपडेट मैं आपको दे रही थी। तो जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।